रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन, यानी दो मीडियम को डिवाइड करने वाली सरफेस प्लेन है। अभी हमारी ये सरफेस स्फेरिकल है। स्फेरिकल कैसे? मान लो एक ग्लास पेपर वेट ले लो, ग्लास पेपर वेट स्फीयर का है, उसके बाहर एयर है, तो एयर से जब लाइट ग्लास में एंटर करेगी तो वो कर्व्ड सरफेस से एंटर करेगी, ठीक है। जितने भी लेंसेज हैं वो सब कर्व्ड सरफेस के होते हैं, तो इसलिए हमको स्फेरिकल सरफेस स्टडी करना है। स्फेरिकल सरफेस में दो टाइप की सरफेस हो सकती है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सरफेस। कौन कौन सी? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जो केव साइड होती है, केव टाइप से होती है, उसको कॉनकेव बोलते हैं, और जो थोड़ी उभरी हुई होती है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस हुई, ठीक है। इसके इस साइड मीडियम 1 है, राइट, ये μ1, और ये इस साइड μ2 है, कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत याद है मिरर का, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव, याद है? उसमें क्या क्या होता था बताना जरा। एक एक्सिस, एक पोल, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब होता था। यही सब इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैं दोनों में साथ साथ बना देता हूं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। ये कॉन्वेक्स सरफेस और ये कॉनकेव सरफेस, ये μ1, ये μ2। देन ये प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। P is what? Pole. Right? C is what? Center of curvature. इसमें इस साइड होगा, इसमें इस साइड होगा, राइट। यहां पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे कैसे भी करके, ये होगा नॉर्मल। आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, सेंटर से सरफेस पे कुछ भी ड्रॉ करोगे तो हमेशा नॉर्मल आएगा, तो n इज नॉर्मल। PC, P to C, that is radius of curvature. इसमें फोकस नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम, राइट। X, Y, X, Y. This XY is called aperture, right? अपर्चर को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मैं वैसे समझाता हूं। ये सोचो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर के सामने सर्कल होगा, तो ऐसे इसमें भी एक सर्कल होगा। वो सर्कल जो है दैट इज कॉल्ड अपर्चर, दैट सर्कल इज अपर्चर। उसको बोलते हैं लाइट कलेक्टिंग एरिया, जितने एरिया से लाइट अंदर एंटर होती है। तो अपर्चर इज लाइट कलेक्टिंग एरिया। लेसर अपर्चर मीन्स कम अमाउंट ऑफ लाइट होगा, ग्रेटर अपर्चर मीन्स मोर अमाउंट ऑफ लाइट, राइट। इसीलिए जब कैमराज में हम अपर्चर सेटिंग करते हैं, इट डिपेंड ऑन यू आर टेकिंग फोटोग्राफ और वीडियो इन डे लाइट और इन द नाइट। इफ डे लाइट तो लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो हम अपर्चर कम रखते हैं, नाइट में अपर्चर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो लाइट कलेक्टिंग एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड अपर्चर, राइट। नाउ साइन कन्वेंशन। फर्स्ट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यही करते थे हम मिरर में।
मिरर में यही करते थे ना, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकेंड, लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव होता है। आप जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स में नेगेटिव। उसमें क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते थे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव, राइट। distances measured in direction of incident light, in direction of incident light are positive and opposite to that negative. Third, distance above principal axis are positive and below principal axis negative. राइट, अभी हो गया साइन कन्वेंशन। अब हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। जैसे मिरर का फॉर्मूला था ना, 1/v + 1/u = समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। मिरर में भी याद है हम कुछ एजम्पशंस लेते थे, अपर्चर इज स्मॉल, ऐसा कुछ तुमको नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूँ। मिरर का जितने फार्मूले हैं सब वैलिड है स्मॉल अपर्चर के लिए। सेम लेंस के जो फार्मूले हैं वो भी स्मॉल अपर्चर के लिए वैलिड होते हैं। हम जितना भी काम करते हैं वो सब स्मॉल अपर्चर के लिए करते हैं। तो हम इसमें एजम्पशंस जो हमारी है, कोई भी सरफेस अज्यूम कर रहे हैं क्या? मतलब कोई भी सरफेस अज्यूम कर रहे हैं अभी? हाँ, लेंस का मिरर नहीं है स्पेसिफिक? नहीं ये लेंस नहीं है, ये जनरल है, ठीक है। नाउ तो डिराइव करने के लिए हमको कुछ अजम्पशंस चाहिए, वो अजम्पशंस नोट कर लेते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में डील नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट में डील करेंगे, ठीक है। सेकेंड, अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल यानी छोटे अपर्चर के लिए डील करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट 10 मीटर लॉन्ग अपर्चर हमने ले लिया, ठीक है। थर्ड, इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे होगी, एक रिफ्रैक्टेड रे होगी यानी जो रिफ्रैक्शन के बाद हुई, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एक होता है नॉर्मल। ये तीन चीजों से हमें मतलब होता है, क्योंकि एंगल हम नॉर्मल से लेते हैं, इंसिडेंट रे का, रिफ्रैक्टेड रे का। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक स्मॉल एंगल at principal axis. इनफैक्ट ये जो हम स्मॉल अपर्चर वाली एजम्पशन लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं, ठीक है। अपर्चर बड़ा हो जाएगा तो एंगल भी बड़े होते जाएंगे, अपर्चर छोटा होगा तो एंगल छोटा होगा, राइट। तो यहां पे क्योंकि हमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने होते हैं इसलिए ये हम एजम्पशन लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। अब हमको इसका एक रिलेशन निकालना है, ओके। हो गया ये?
relation between object and image distance ठीक है। अब आपको मैं एक बेसिक तरीका बताऊंगा कैसे डिराइव करते हैं। ये पूरा डिराइव करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं एंड मैं सारे नहीं पढ़ा सकता, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सब में वही लगेगा, सब उसी तरीके से हो जाएंगे। जैसे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं पहले तो वो देखो। मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, इधर डेंसर इधर रेयर, उल्टा कर दूं तो दो हो गए, ये रेयर कर दूंगा ये डेंसर कर दूंगा तो दो कॉम्बिनेशन हो गए। फिर मैं इसको ऐसा कर दूं, डेंसर रेयर, तो फिर दो और कॉम्बिनेशन हो गए, तो टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। उन चारों में आपको करना कुछ नहीं है, मैं सिंपल सी चीज बताता जाऊंगा, वो करते जाना, उससे अपने आप हो जाएगा। तुम जो कहो मैं उसके लिए डिराइव कर देता हूँ। बोलो। कॉन्वेक्स वाला नोट में दे रखा है, मैं कॉनकेव वाला कर देता हूँ। कॉन्वेक्स वाला नोट्स में है तो मैं कॉनकेव वाला कर देता हूँ, राइट। ये तो हो गया, पोल मार्क कर दिया, सेंटर मार्क कर दिया। अब इसके बाद फर्दर और डिवीजन होंगे, ये तो 4 हो गए। ऑब्जेक्ट को इधर रखें कि इधर रखें, वो भी अपने आप में प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट। ये रेयर में ले रहा हूं μ1 और ये डेंसर में ले रहा हूं μ2, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट एज्यूम करना है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लो। कहाँ पे? यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, थोड़ा वैसे लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होगी, कहां पे? नॉर्मल पे, तो एक इंसिडेंट लाइट ड्रॉ करो। ये हमारी इंसिडेंट लाइट हो गई, एंड इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ। जब भी कंस्ट्रक्शन करो ना, इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, ठीक है। अब आप देखो, हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, तो दिस लाइट रे मस्ट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, दिस लाइट रे मस्ट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऊपर को बेंड होगी, ओके। तो एग्जैक्टली ये कैसे जाएगी? इट विल बी लाइक दिस, यहां पे बेंड हो गई तो ये ऐसे, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है, ठीक है। ये इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। कहां पे? लेकिन क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिल रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे पीछे मिल रही है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जहां प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी वो इमेज होगी। क्योंकि ये उस साइड नहीं है तो ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। डायग्राम में एक दो और बना के दिखा दूंगा आपको, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये हमारी इमेज हो गई, ठीक है। ये 3 लाइनें आपको ड्रॉ करनी है, ओके। ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट रे, और ये नॉर्मल, एग्रीड। 3 लाइनें ड्रॉ की। इंसिडेंट लाइट रे का एंगल अल्फा, मुझे ये बड़ा करना पड़ेगा, कर दूं? इंसिडेंट लाइट रे का एंगल अल्फा, रिफ्रैक्टेड लाइट रे का एंगल बीटा, एंड नॉर्मल का एंगल गामा। 3 एंगल हो गए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा? इंसिडेंस एंगल। तो इंसिडेंस एंगल कौन सा है? ये वाला, राइट। और रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा हुआ? ये वाला,
अब पहले तो डायग्राम बता दो, समझ में आ गया? राइट। अब ये डायग्राम आप सब सिचुएशन में बना लो, ठीक है? जो भी जितनी भी सिचुएशंस होंगी उनमें ये डायग्राम बना लो। आपके पास टोटल 5 एंगल आएंगे हमेशा, आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है? राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आई और आर को अल्फा बीटा में कन्वर्ट करोगे ज्योमेट्रिकली, आई और आर को अल्फा बीटा गामा। राइट। ये पॉइंट जहां पे ये सब मिल रहे हैं वो ए, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एम। अब हमको पहला काम मैंने क्या बताया, आई और आर को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है, ठीक है? उसके लिए आपको एक ज्योमेट्री की थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, राइट? तो इस ट्राइंगल में आ जाओ, ट्राइंगल ओ ए आई, ट्राइंगल ओ ए आई। देखो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस, ओ ए आई में तो कुछ है ही नहीं, ओ ए सी ले लो, ओ ए सी, ठीक है? तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आर, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। अब ट्राइंगल ले लो आई ए सी, तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, एक्सटीरियर एंगल इज गामा और इंटीरियर एंगल इज आर एंड बीटा। आई कुछ गड़बड़ की मैंने, ये आई था, ये आई था, ये आई था, और ये आर है ना, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो अब आपके पास आई और आर आ गए अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू ऑलवेज। पहले डायग्राम बनाया, 5 एंगल होंगे, उनमें ये कन्वर्जन करना। देन नेक्स्ट आ जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। हमेशा ऑब्जेक्ट वाला मीडियम म्यू 1 लो, ऑब्जेक्ट वाला मीडियम हमेशा म्यू 1 लो, तो दूसरा म्यू 2 हो जाएगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं क्या लिखना है, बस हमेशा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। ठीक है बच्चों? आयुष, बात राइट। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने स्मॉल अपर्चर लिया, एंगल सारे स्मॉल है, तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कैसे? साइन 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू टेन 0। ठीक है, सो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, बिकॉज साइन थीटा इज थीटा। ठीक है, और ये कहां तक होता है वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। देखो साइन 0 तो 0 होता ही है, और ये जो भी हम काम करते हैं ये रेडियन में होता है। ठीक है, 30 डिग्री कितने रेडियन होता है? पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 कितना होता है? वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, साइन पाई बाई 6 होता है 0.5, है ना, और पाई बाई 6 भी 0.5 होता है लगभग। पाई इज 3.14, तो 3/6 तो लगभग 0.5 के बराबर होता है। तो इसलिए अप टू 10 डिग्री तो ये इक्वल होते ही हैं। ठीक है, तो फॉर स्मॉल एंगल हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहां पे म्यू 1 आई को रिप्लेस कर लो जो हमने निकाला था, क्या? गामा माइनस एल्फा। म्यू 2 आर को रिप्लेस कर दो जो हमने कैलकुलेट किया, गामा माइनस बीटा।
ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप्स है, बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा थोड़ी देर में। अब आपको ये एंगल साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये जितने भी गामा अल्फा बीटा इनको टेन गामा ले लो, टेन गामा टेन अल्फा टेन बीटा, तो आ जाओ आगे। नाउ म्यू वन तो आ गया, गामा को क्या लिखे, ए एम अपॉन एम सी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी माइनस एल्फा को क्या लिखोगे, ए एम अपॉन एम ओ, ठीक है, देन इज इक्वल टू म्यू टू, अगेन गामा ए एम अपॉन एम सी एंड बीटा ए एम अपॉन एम आई, सारे ए एम कैंसिल, ठीक है, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है तो ये बहुत छोटा होगा, तो m विल बी क्लोज टू p, ठीक है, m और p बहुत पास में होंगे, m और p के बीच में गैप नहीं होगा, राइट, एज अपर्चर इज स्मॉल सो m इज क्लोज टू p, तो हम इनको p से कन्वर्ट कर देते हैं, m को, सबको m को p से कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया म्यू वन अपॉन पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी ओ इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। ठीक है, अब हमको डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने, पोल से, तो सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर कर रहे हैं, तो इसको देखो कैसे कर रहे हैं, ये हो गया हमारा R, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमने किस साइड मेजर किया, इस साइड, और लाइट इस साइड जा रही थी, तो दीज ऑल आर अपोजिट टू लाइट, तो सब नेगेटिव में हो गए, सारे के सारे नेगेटिव, तो पी सी इज माइनस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है पी सी, पी ओ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, एंड पी आई इज इमेज डिस्टेंस माइनस वी। ठीक है, अब मुझे डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो बस इनको सॉल्व करना है, हो गया। सो देन वी गेट म्यू वन माइनस आर माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वी, ठीक है, माइनस म्यू टू अपॉन माइनस आर। अब u और v एक साइड ले जाओ, ये हो गया माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी, ये मैं उधर ले गया, तो ये माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी, और ये इधर आ गया तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो इज इक्वल टू वन बाई आर म्यू टू माइनस म्यू वन। सो दिस बिकम हमारा जो फॉर्मूला बना फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बना, और हमेशा यही आएगा, ये ध्यान रखना, कोई भी सिचुएशन हो फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इसमें म्यू वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसमें म्यू वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, राइट।
ओके, सो सिंपल स्टेप, पहले 3 लाइनें ड्रॉ करोगे, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल। उसमें आपको 5 एंगल मिल जाएंगे, अल्फा बीटा गामा आई एंड आर। फिर आई आर को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है, फिर अल्फा बीटा वो स्नेल्स लॉ लगा के फर्दर मैथमेटिकली सॉल्व करना है। डायग्राम बनाने में बस ध्यान रखना, ये हो गया तो मैं एक दो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। हो गया, राइट। कॉन्वेक्स सरफेस ले लेते हैं, ये कॉन्वेक्स सरफेस, ये वैसे ही, ये कौन सा लिया था हमने, रेयर, और ये डेंसर, ठीक है। नाउ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, कर्व साइड में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां पे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट को डिसाइड नहीं करना सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड है या इस साइड है, ठीक है। अब आप लाइंस ड्रॉ कर लो, पहले नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब इंसिडेंट लाइट रे ये गई ऐसे, और हमेशा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, उससे आपको आइडिया मिलेगा इसको जाना किधर है। हमेशा थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, एक तो आपको एंगल का भी आइडिया मिलेगा और किधर जाना है वो भी पता चलेगा, ठीक है। अब ये डेंसर है, ठीक है, अब ये डेंसर में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे हो जाएगी। एंड ये जहां पे कट करेगी वो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज हो गई, ये इमेज हो गई। अब इसमें एंगल मार्क करने के लिए कर लो, ये आई, ये सॉरी अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है ये आई, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो बना रही है वो आर। इन बाकी हमेशा वही करना है, वही स्टेप्स याद कर लो, उससे करोगे, और क्योंकि डेरिवेशन तो आने हैं एग्जाम में, है ना, राइट। अब सेम में रिवर्स कर लेते हैं, ये डेंसर, ये रेयर, सेम फिनोमेना, रिवर्स कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, एंड दिस विल बी द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। नाउ अब ये इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट ले लो यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां कहीं लेंगे तो ये इंसिडेंट रे, अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे यानी ऊपर की तरफ को होगा, तो ऊपर की तरफ को होगा तो लाइट रे तो ऐसे जाएगी ना, लाइट रे ऐसे जाएगी, लेकिन वो ऐसे जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, ये पोल हो गया, देन ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी।
इमेज देखेंगे कैसे? वर्चुअल इमेज जैसे बनती है वैसी दिखती है। मिरर में देखते हैं ना, वर्चुअल इमेज ही तो होती है। वर्चुअल इमेज दिखाई देने में प्रॉब्लम नहीं होती, हम उसको स्क्रीन पे प्लेस नहीं कर सकते बस। चलो इमेजेस वगैरह का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? राइट, एक क्वेश्चन करते हैं। राइट, ये एक ग्लास स्फीयर है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये हम इसकी एक्सिस ले लेते हैं। इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे एक डॉट है, ठीक है। इस डॉट को हम दूसरी साइड से देख रहे हैं, इस डॉट को हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इस डॉट की पोजीशन क्या दिखाई देगी वो बताना है। ये डॉट हमें कहां दिखेगा वो हमें बताना है, ठीक है। नहीं, अब देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्ट है। अब लाइट रे इस सरफेस पे तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना, क्योंकि इस सरफेस पे तो ये है ही है। तो इंसिडेंट लाइट रे अंदर है ग्लास के, ठीक है। मैं 1 मिनट बना देता हूं, नॉर्मल बना देता हूं। 1 मिनट रुको, डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं। ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे होगी। ये इंसिडेंट लाइट रे है। अब ये डेंसर से जा रही है रेयर में, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट मीडियम है वो कौन सा है? ग्लास। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है वो ऑब्जेक्ट मीडियम है, तो ऑब्जेक्ट मीडियम इज ग्लास। तो μ1 इज 1.5 एंड μ2 दूसरा मीडियम हो गया, दैट इज एयर, 1 हो गया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हुआ, तो u इज इक्वल टू -10। और रेडियस कितना हुआ? 5, इसका आधा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू -5। अब आपको v निकालना है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि लाइट इधर को जा रही है और हम इधर को मेजर कर रहे हैं। तो -μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। हमेशा बस इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ये ध्यान रखना, μ1 वो मीडियम है जो ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाला मीडियम कितना है? 1.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10, μ2 इज 1, v हमें कैलकुलेट करना है, μ2 1 माइनस 1.5 अपॉन -5। इसको कैलकुलेट करो तो ये हो गया, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, 1/v इज इक्वल टू, दिस इज 0.5 अपॉन 5, 0.5 अपॉन 5 तो 1/10, और ये उधर गया तो -1.5/10। सॉल्व करेंगे तो -20 आ जाएगा। आप लोग कर लेना, -20, ठीक है। मेरे को ये क्वेश्चन लेने में इसलिए भी था कि मुझे इसमें कुछ बताना था आपको। हो गया। अब -20 का मतलब क्या है? -20 का मतलब है इमेज यहां है 20 दूर। -20 का मतलब ये है।
ऑन ऑब्जेक्ट साइड वर्चुअल इमेज है, ठीक है। हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, लाइट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इट अपीयर ना कि ये यहां आके मिलना चाहिए, नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। क्यों? देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ये बैंड होके इस लाइन से नीचे चली गई तो उधर चली जाएगी, और बैंड होके उस लाइन से नीचे नहीं गई तो वापस पीछे आएगी, ठीक है। अगर बैंड होके इससे नीचे जाएगी तो ही तो उधर जाएगी, अदरवाइज तो वहां क्यों जाएगी, ठीक है। तो हमारी सिचुएशन में ये लाइट रे उतना बैंड ही नहीं हुई, ये लाइट रे उतना बैंड ही नहीं हुई, तो ये कैसे है, ये इस टाइप से हो गई हमारी। इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बट नॉट बैंड दैट मच के इस साइड मिल जाए, तो इसलिए वो पीछे वापस चली गई, ठीक है। तो ये रे डायग्राम बनाते हुए ये सब हम कैलकुलेशन से बता सकते हैं, वैसे नहीं बता सकते कि ये इधर जाएगी कि इधर जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने कैलकुलेट किया -20 आया तो हम रे डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा होगा रे डायग्राम। तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है, ठीक है, राइट। अकॉर्डिंगली अगर हम एंगल की बात करें तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंड ऑब्वियसली डेंसर से रेयर जा रहे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, वो है, तो इसलिए कोई मिस्टेक नहीं है कहीं पे भी।